हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि है सवैये, और इसके जो कवि है उनका नाम है रसखान। तो ये जो सवैये हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस सवैये का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो, मानुष यानी मनुष्य हो तो वही रस खानी बसै, बसै यानी बसना, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वालों के बीच, जो पशु हो तो, पशु यानी पशु जानवर, कहाँ बस यानी वश में रहना, मेरो चरै, चरै यानी चरता रहूं, नित, नित यानी हमेशा, नंद की धेनु, धेनु यानी गाय, मझारन, मझारन यानी बीच में, पाहन हो तो, पाहन यानी पत्थर हो तो, वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत को, जो कियो, कियो यानी करना, हरि छत्र, छत्र यानी छाता, पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र, धारण यानी धारण किया, खग हो तो, खग यानी पक्षी हो तो, बसेरो करे, बसेरो करे यानी निवास करना, मिली कालंदी, कालंदी यानी यमुना, कुल कदम की डारण, डारण यानी शाखाएं, डाले जो होती हैं। ये का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं, यानी उनके बीच ही रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोड़ यानी वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं एक पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर एक आश्रय बनाऊंगा जो यमुना के तट पर है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। या लकुटी, या यानी इस, लकुटी यानी लाठी, अरु कामरिया, कामरिया यानी छोटा कंबल, पर राज तीहू, तीहू यानी तीनों, पुर को तजी डारो, पुर यानी नगर लोक, तजी डारो यानी छोड़ दूं, आठवों सिद्धि, नौ निधि, नौ निधि यानी नौ निधियां के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो यानी भूलूं, रसखान कबै, कबै यानी जब से, इन आखिन सौ, सौ यानी से, ब्रज के बन बाग तराग निहारे, तराग यानी तालाब, निहारे यानी देखता हूँ, कोटिक एक कलघोट के धाम, कोटिक यानी करोड़ों, कलघोट यानी सोना, धाम यानी भवन, करील के कुंजन ऊपर वारूं, करील यानी एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन यानी लताओं का घर, वारो यानी न्यौछावर करूं। तो इस सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोकों के सुख को त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, बनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, और मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले, यानी मैं इस ब्रज में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले, करील यानी कांटेदार झाड़ियाँ, तो करील के कुंजों यानी कि कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप, तो मैं इन कांटेदार झाड़ियों के मंडप में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्याग करने को तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, ऊपर राखियो यानी रखूंगी, गुंज की माला गरे पहिरोगी, गुंज यानी कि एक जंगली पौधे का एक छोटा सा फूल, गरे यानी गले में, पहिरोगी यानी पहनूंगी, ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन, ओढ़ी पितंबर, पितंबर यानी पीला वस्त्र, लै लकुटी, लकुटी यानी लाठी, बन, बन यानी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, गोधन यानी कि गाय रूपी धन, ग्वारिन यानी ग्वालिन, फिरोंगी यानी फिरूंगी,
भावतो वो ही मेरो रस खानी, भावतो यानी अच्छा लगना, वो ही यानी जो कुछ, सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी, स्वांग यानी रूप धारण करना, या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरोंगी, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, अधरा यानी होठों पर, धरोंगी यानी रखूंगी। तो इस सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मयूर यानी मोर के पंख का मुकुट और गले में कुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह गायों के पीछे लाठी लेकर ग्वालिन के संग वन वन फिरूंगी। मेरे श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है, मैं उनके कहने पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। तो इन लाइंस में रसखान ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसको देखकर गोपियां मोहित हो जाती थीं। गोपियों को कृष्ण की हर चीज से प्रेम है। वो कृष्ण की तरह ही रूप धारण कर सदा उनके साथ रहना चाहती हैं। जैसा प्रेम गोपियां कृष्ण से करती हैं, रसखान भी वैसा ही प्रेम कृष्ण से करते हैं। यानी गोपियां और रसखान दोनों ही कृष्ण के अनंत भक्त थे। तो इन लाइंस में एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के जैसा ही रूप धारण कर सकती है। वह कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पर मोर पंख लगा लेगी, गले में कुंज की माला पहन सकती है, अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी पकड़कर ग्वालों और गायों के संग जंगल जंगल फिर भी सकती है। फिर गोपी आगे कहती है कि मुझे कृष्ण अति प्रिय है, इसलिए मैं कृष्ण का रूप धारण कर सकती हूँ, मगर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती हूँ। इसका कारण यह है कि मुरली हर वक्त कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती हैं और वो उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती थी। काननी दे, काननी यानी कानों में, अंगुरी रहीबो, अंगुरी यानी उंगली, रहीबो यानी रहूंगी। जबही मुरली धुनी मंद बजहे, जबही यानी जब भी, मुरली धुनी, धुनी यानी धुन, मंद यानी मधुर स्वर में, बजहे यानी बजाएंगे। मोहनी तानन, मोहनी यानी मन मोहने वाला, तानन यानी तानों में, धुनों में। सो रसखानी, अटा चढ़ी, अटा यानी अटारी। गोधन गहे तो गहे, गोधन यानी व्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत, गहे यानी गाएंगे तो गाएंगे। टेरी काहे सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी यानी पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी सारे, ब्रज लोगनी यानी व्रज के लोग। कालही, कालही को कितनो समुझो, कालही यानी कल, समुझो यानी समझाएंगे। माईरी वा मुख की मुस्कानी, माईरी यानी हे माँ, वा यानी वह मुख की मुस्कानी यानी मुस्कान। संहारी ना जय है, संहारी यानी संभाल, ना जय है यानी नहीं जाएंगी, ना जय है ना जय है। तो इन लाइंस में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनंत प्रेम को दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण इतनी मनमोहक मुरली बजाते थे कि उसकी धुन पर व्रज के सभी लोग, ग्वाल बाले, यहाँ तक कि गाय भी नृत्य करने लगती थीं और उसको सुनकर गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं और लोक लाज का लिहाज करे बगैर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। तो यहाँ पर रसखान ने गोपियों की इसी चीज का वर्णन किया है। इन लाइंस में गोपियां कहती हैं कि जब तक वह कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनेंगी, तब तक उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, वो अपने कानों पर उंगली रख लेंगी, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी ही मनमोहक कर देने वाली थी कि गायें भी अटारी पर चढ़कर नाचने लगती थी। गोपियां आगे कहती हैं कि अगर हमने कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी, भले ही हमें फिर कोई कितना भी समझा ले। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है
कि वो उसे देखकर अपना सुध-बुध खो बैठती हैं और अपनी सारी मर्यादाएं छोड़कर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। यानी कृष्ण के रूप, सौंदर्य व मनमोहक मुस्कान को देखकर गोपियां अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा सवैये का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना मेरी इस मेहनत के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।